बच्चे, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में बच्चे हमने पढ़ा था अबाउट ट्रांसप्लांटेशन, डिफरेंट सोइंग मेथड्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग क्या होता है बच्चे? इट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द फील्ड, उसको हम मैन्योरिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैन्योरिंग के दो पार्ट्स होते हैं, या तो मैन्योर ऐड होता है या फर्टिलाइजर। मैन्योर आपको पता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, लेकिन थोड़े से बल्की होते हैं और ये ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब दे आर prepared from decomposed animals and plant waste होता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर जो स्कूल में क्वेश्चन आता है वो क्या होते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर ग्रीन मैन्योर। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे आज मैन्योर की। मैन्योर एग्जैक्टली होते क्या है? मैन्योर बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। तो एडवांटेजेस अगर देखें मैन्योर की कि वो एनरिच करती है सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस ऐड करती है टू द सॉइल, एंड इट प्रोवाइड्स फूड फॉर जो भी हमारे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, फंजाई वगैरह, उनको अच्छा फूड प्रोवाइड करती है। बट डिसएडवांटेज क्या है बच्चे कि उसके अंदर लो NPK होता है। N मीन्स नाइट्रोजन, then your P stands for phosphorus, K stands for potassium। ठीक है बच्चे, तो जो NPK कंटेंट हमारे प्लांट को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, वो थोड़ा सा वो कम प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चे, और हैंडलिंग में थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, और दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अगर मेरे प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, अगर एक एग्जांपल है, मैं एक पार्टी में गई, मुझे सिर्फ वहां पे पास्ता खाना था, लेकिन मम्मा ने क्या करा, मम्मा ने प्लेट में पनीर भी डाल दिया, दाल मखनी भी डाल दी, पास्ता भी डाल दिया, टिक्की भी डाल दी, पनीर टिक्का भी डाल दिया, चिली पोटैटो भी डाल दिया, तो इतना सब कुछ आ गया। लेकिन मुझे तो सिर्फ पास्ता खाना था, उसकी क्वांटिटी बहुत कम आई। तो वही होता है मैन्योर के केस में कि दैट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। पूरा प्लेटर मिलता है, जो स्पेसिफिक चीज चाहिए वो नहीं मिलती। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर बच्चे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर में सबसे पहले आता है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर। अगर हम फार्म यार्ड मैन्योर की बात करें बच्चे, तो फार्म यार्ड मैन्योर हमारा नाम से क्या समझ आए? फार्म, जो भी फार्म का वेस्ट था उससे बना। फार्म में क्या क्या वेस्ट हो सकता है? पत्ते, स्टेम, किसी काव का डंग, कोई लिटर, ऐसे ही सूखे हुए पत्ते, यूरिन ऑफ काव, तो जो भी, और जो काव अपना चारा खा रही थी उसको फोडर कहते हैं, जो एनिमल का खाना होता है वो, उसका वेस्ट, जो भी हमारे फार्म का वेस्ट होता है उसको फार्म यार्ड मैन्योर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फार्म में कॉर्नर पे सारे वेस्ट को कलेक्ट करते जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैन्योर। तो क्या होता है? इट इज डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा, यूरिन, लिटर एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर सच एज रफेज और फोडर। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम दीज वेस्ट मटेरियल्स आर कलेक्टेड डेली फ्रॉम द काउ शेड, और उसको हम रख देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई? फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर कितना नाइट्रोजन होगा? सिर्फ 0.05%, फॉस्फोरस होता है 0.2%, पोटेशियम होता है 0.5%। अगर टोटल करेंगे तो टोटल NPK कितना है? 1.2%। और अगर 100% में देखें तो ह्यूमस ज्यादा थी, मतलब दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये एक इशू है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे कंपोस्ट पे। कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो कंपोस्ट क्या होता है? हमारे किचन वेस्ट से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम वेस्ट सच एज योर वेजिटेबल पील्स हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, कुछ और वेस्ट हो गया घर में, पेपर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल का पील होता है उसको अगर हम साथ में एक बकेट में डाल के रखते हैं कुछ टाइम के लिए, 3 to 6 मंथ आइडली माना जाता है, उससे पहले भी वो कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी 3.8% ही NPK हमें मिलते हैं, बाकी सारा क्या मिलता है? ह्यूमस, जो फूड है फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई। सिमिलरली वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट जिसमें हमने वर्म्स भी ऐड कर दिए। कौन से वर्म? अर्थ वर्म्स डाल दिए। वो क्या करते हैं? वो स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को, और वो कन्वर्ट कर देते हैं
नेक्स्ट है बच्चे आपका ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं हम लोग, अपने डिजायर्ड प्लांट को ग्रो करने से पहले हम फील्ड में कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स डालते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब आपको पता ही है, जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाते हैं, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है बच्चे, इसके केस में ये होता है कि जैसे मेरे फील्ड में वो मैंने प्लांट को ग्रो किया, मैं वेट करूंगी 6 to 8 वीक्स, जब वो छोटे छोटे सैपलिंग्स बन जाएंगे, छोटे छोटे उसमें पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही पत्ते आए तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लोइंग कर दिया। देखो जूम करके दिखाती हूँ, मैंने इसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। प्लोइंग जब हुई बच्चे, प्लोइंग करने से क्या हुआ, सॉइल अपसाइड डाउन हो गई, विच मीन्स कि जो पौधे थे वो नीचे चले गए सॉइल के, और नीचे वाली सॉइल ऊपर आ गई। अब ये सॉइल के अंदर है। अब हम वेट करेंगे, जब प्लोइंग हो गई ग्रीन मैन्योर की बच्चे, सॉइल विल टर्न, और जब सॉइल टर्न हुई ये अंदर चलेगी, और ये अंदर क्या करेंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। जब डीकम्पोज होंगे बच्चे, तो ये सॉइल के अंदर इसका सारा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। अब मैंने अपना डिजायर्ड पौधा इसके बाद ग्रो किया, और मुझे अब ऊपर से मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, ठीक है। क्या हुआ, ग्रीन मैन्योर इज द प्रैक्टिस जहां पे हमने, विच इंक्लूड्स ग्रोइंग, हमने किसी चीज को ग्रो किया, मल्चिंग मतलब उसको वहां से निकाला, उखाड़ा, बाय प्लोइंग, प्लोइंग से उखाड़ के फिर उसको मिक्स किया सॉइल में, और उससे क्या हुआ, हमारी सॉइल की फिजिकल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंप्रूव हुई। बेसिकली क्या होता है, ग्रीन मैन्योर प्रोवाइड, क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं तो वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं फॉर इंप्रूविंग हाइड्रेशन, एरिएशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर वाला, कि उसको पानी मिल रहा है, एरिएशन मतलब एयर मिल रही है, ठीक है। एंड उसका जो स्ट्रक्चर है सॉइल का वो इंप्रूव हो रहा है। ग्रीन मैन्योर यूजुअली लेग्यूमिनस प्लांट होता है, एग्जांपल क्या है, वो लोबिया, व्हाइट वाले राजमा होते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं, वो है। लेंटिल्स है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद फर्टिलाइजर, ठीक है बच्चे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।